हैं बोलो इंडिया एक्सप्रेस। आज हम बात करने वाले हैं बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट। तो ज्यादा समय न लेते हुए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। और आज 2024 के जो आंकड़े सामने आए, उससे लोकसभा का चुनाव चल रहा है, उसी बीच ऐसे सर्वे आ जाए जो आपकी आंखें खोल दें और आपके आंखों के सामने चढ़ा भक्ति का चश्मा हट जाए, तब आपको पता चलेगा। चलिए सीधा मुद्दे की बात करते हैं। बिट्स बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और ये IIT 23 इंस्टीट्यूट है इंडिया के अंदर, उनके साथ जो हुआ है वो कैसे पता चला है आज बताएंगे हम आपको। कानपुर IIT के धीरज सिंह द्वारा RTI लगाई गई। RTI लगाने के बाद पूरे 23 कैंपस में पता चला कि लगभग 38% लोगों को रोजगार नहीं मिला है। ये तो IIT है। और बिट्स IIT बिरला इंस्टीट्यूट जैसे बड़े बड़े संस्थानों में लोगों का ये हाल है बेरोजगारी को लेकर, तो ये BA BSc BCom MCom BA MA B.Ed BTC इनका क्या होगा? सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए भारत के बेरोजगार युवा और जिम्मेदार नागरिक। क्योंकि भक्ति तो 70 साल के बाद वाले कर रहे हो, उनसे मतलब नहीं। भक्ति 15 साल के पहले वाले कर रहे हो तो नहीं मतलब है। मतलब ये है कि हम 18 के हो गए हो, हमने IIT, इतनी बड़ी महज चंद लोग IIT कर पाते हैं। और उन IIT वालों का ये जब हाल है तो रोजगार है भारत के अंदर। और फिर वही बात करते हैं 2024 के आंकड़े के। फिर बिट्स के जो राम गोपाल मेन है, चेयरमैन है, उन्होंने जब बताया कि ऐसे कई संस्थान है जहां पर 20 से 30% लोगों को नौकरी आज भी नहीं मिल रही। और तो और रहा, जितनी IIT कानपुर हो या अन्य हो, मुंबई की हो, दिल्ली की हो, इनके जो सीनियर लड़के जो प्लेसमेंट ले चुके हैं, जो कहीं जॉब कर रहे हैं, उनके पास संस्थान के द्वारा कॉल करके उन कंपनियों में ऑफर दिलाने की बात करी गई है। आप सोचिए कि जो पास आउट हो चुके हैं IIT, उनको कॉल करो और उनको प्लेसमेंट दिलवाओ। ऐसे स्कूलों से, चाहे IIT दिल्ली की हो चाहे मुंबई की हो, बिरला इंस्टीट्यूट के छात्रों को नौकरी। क्या चल रहा है देश के अंदर? अनएम्प्लॉयमेंट भारत की बहुत बड़ी समस्या है। और हमें तब अच्छा नहीं लगता है जब पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा ये कहे कि परमात्मा ने भेजा, वो दिव्य शक्ति। मोदी के आप एक भी भाषण में कहीं बेरोजगारी शब्द का IIT का जिक्र किया? एक तरफ हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं और हमारे पास खुद की बनी हुई IIT तो है नहीं। एक तरफ हम विश्व गुरु देश को बनाने जा रहे हैं, 100 टॉप यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी तो अपने पास है नहीं। बेरोजगारी की ये हालत है, 38% लोगों को प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा है। बताओ, बहुत बड़ी समस्या है ये। पर समस्या का समाधान अगर कर सकती है तो वो गवर्नमेंट कर सकती है। गवर्नमेंट सिर्फ भक्ति के मामले में आगे है और प्लेसमेंट के मामले में बहुत पीछे है। लेकिन देश में रोजगार चल रहा, तो हम सीधा सवाल सत्ता से ही करेंगे। ये हमारा तो आपका, हमारा, सबका, क्योंकि सत्ता में हम जिसको लाते हैं सवाल उसी से करते हैं। आप सोचिए जरा, ये जो बेचारे बहुत मुश्किल से BSc कर पाते हैं, BA कर पाते हैं, पॉलिटेक्निक कर पाते हैं, IIT कर पाते हैं, और इन सब बड़े बड़े डिप्लोमाओं को करने के बाद महज नौकरी 18,000, 15,000, 20,000, 17,000, 18,000, 20,000, 22,000, 25,000। एक IIT वाला जब इतना समय देगा, इतना पैसा देगा, इतना सिस्टम करेगा, उसको नौकरी महज 40,000 की मिले तो वो करेगा? नहीं करेगा। तो जो भारत के अंदर डंका बजा रहे हैं, बेरोजगारी नहीं है पहले की अपेक्षा। जब सरकार से पूछो तो वो कहती है कि पहले की अपेक्षा नौकरियां बढ़ी, पहले तो इतनी भी नहीं मिलती थी। तो पहले क्या होता था उससे मतलब नहीं है, आज क्या कर रहे हैं मतलब इससे है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी इस रिपोर्ट पर गौर करिए। और जितनी भी चुनावी मुद्दे अभी बचे हैं और चुनावी सभाएं बची हैं, और मैं तो कहूंगा देश के हर उस नेता से जो बेरोजगारी की, रोजगार देने की बात करे, वोट उसी को दो। वो कोई भी, किसी भी पार्टी का हो। जो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने की बात ना करे, उसको जो वोट नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर माँ बाप के सपने लगे हुए हैं, बेटा बेरोजगारी की तंज झेल रहा है, कैसे क्या होगा? आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं था पंकज कुमार, आप देख रहे थे बोलो इंडिया एक्सप्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट।